हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका क्लास 12 का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है जो अभी आपका जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें आपको 30 आउट ऑफ 30 कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, उसका जो स्ट्रेटजी है उससे हम आपको बताने वाले हैं, राइट, कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन इट मीन्स जो 30 में 30 आप वो लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो आप देख सकते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, चाहे ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो हो, ये सारे के सारे आपके 30 मार्क्स के ही ये प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि आप एक्सटर्नल को जो एग्जामिनर है जो आते हैं तो उसे आप अच्छे से इम्प्रेस कर सकें, ठीक है, और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको मैनुअल फाइल यानी लैब मैनुअल फाइल, जो आप लैब मैनुअल फाइल बनाते हैं उसे तो आपको कंप्लीट करना ही है, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं ना वो मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स ही मिलते हैं। ये भी याद रखिएगा, जो आप ईयरली लैब मैनुअल फाइल बनाते हैं उसमें 5 मार्क्स ही मिलते हैं। और अगर बात करें फिजिक्स का, ठीक है, तो फिजिक्स में आपको किस प्रकार से चीज़ें क्या क्या चीज़ें करनी हैं वो भी आप जान लीजिए। और अगर लैब मैनुअल और प्रोजेक्ट और रिटन एग्ज़ाम, ये 3 मेन फैक्टर होते हैं। इसके बाद आता है वाइवा आपका, ठीक है, इसके बाद आता है आपका वाइवा, राइट। तो अब इनमें से क्या क्या चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होंगी यहाँ से। लैब मैनुअल आप तो पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट भी आप बना लेते हैं। अब इसके बाद जो मेन आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपका ये रिटन एग्ज़ाम होता है। अगर हम बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में 2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी ये टोटल हो गए 16 मार्क्स, ठीक है। ये आपका रिटर्न होता है, यानी जो आप उस समय प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के समय ये 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट दिया जाता है और इसको आपको रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट लिखना है ना, रिक्वायरमेंट्स लिखने हैं, थ्योरी लिखने हैं। याद रखिएगा, मेथड नहीं लिखा जाता है। एक्सपेरिमेंटल जो मेथड होता है ना वो फिजिक्स में नहीं लिखा जाता है, तो उसे आपको नहीं लिखना है। फिर उसके बाद प्रिकॉशन है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये स्टेप बाय स्टेप ही आपको लिखना होता है, क्योंकि हर एक स्टेप के नंबर अलग अलग डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका वाइवा का, ठीक है। मेन है इसमें, देखिए 30 आउट ऑफ 30 पाने के लिए आपको मेन जो इम्प्रेस करना होता है ना, तो जब आपको एग्जामिनर जो वाइवा क्वेश्चंस पूछते हैं उस समय ही आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस के अच्छे से जवाब देने हैं। ये तो श्योर है कि किसी को भी 100% जवाब नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछेगा आपको नहीं पता होता है। तो लेकिन यहाँ पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखेंगे तो एक एक्सप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा एग्जामिनर यानी एक्सटर्नल के सामने। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो आप याद रखिएगा, जब आपको एग्ज़ाम के लिए 2 क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, ठीक है। जो इसके लिए ऑब्जेक्ट जो मिलेगा उसको ऑब्जेक्ट का जो आपके पास जो भी मिला हुआ है तो उसे आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके बाद उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं और उसका यूज़ क्या है ना, राइट। अगर जनरली फिजिक्स की बात करें तो मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज का जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे आपको मालूम होना चाहिए। और जनरल उसमें चीज़ें क्या हैं कि मीटर ब्रिज में वायर का लेंथ कितना होता है, ठीक है, और वायर किस मेटल का बना होता है। तो ये सारी चीज़ें मेन फैक्टर हो जाती हैं जनरली, क्योंकि देखिए आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। जब भी आप वाइवा के लिए प्रिपेयर करें तो 1 लाइनर क्वेश्चंस ही करें आप, ठीक है। इसमें भी आपके पास 3 टॉपिक्स हैं, यानी एक ऑप्टिक्स का है यानी लाइट का, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का है और एक आपका मैग्नेटिक का है, ठीक है। तो उनमें से 2 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बिना रुके अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर रिप्लाई करते हैं तो श्योर है कि आप 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा इम्प्रेशन आपका एक्सटर्नल के सामने बन सकता है। सेकेंड थिंग्स, अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी यही रूल फॉलो करना होता है। और
अब उसके बाद जो ये बहुत कम समय आपके पास बचे हुए हैं, तो आप थ्योरी एग्जामिनेशन की आप अच्छे से तैयारी करिए। वो थ्योरी से वो पार्ट भी आप यूज़ करिए जिनसे आपके प्रैक्टिकल के वाइवा क्वेश्चंस भी कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी चैप्टर्स को फोकस करिए। वन लाइनर वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा आप फोकस कर लीजिए। वन लाइनर क्वेश्चंस को फोकस करने में ज़्यादा अच्छा आपके लिए बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो थ्योरी एग्ज़ाम में 2 नंबर और 1 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे, और इससे आपका प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो फुल मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। और हम मॉडल क्वेश्चंस जो है आपका वो भी सैम्पल पेपर भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, और कुछ वीडियो हमने पहले ही अपडेट कर रखा है। ठीक है, तो उसे आप देख सकते हैं वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर। तो यहाँ से अगर आप इस प्रकार से एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की भी अच्छे से तैयारी करिए, है ना। आगामी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आप सभी को विश यू बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, है ना। आप सभी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अच्छे से जाए, है ना। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू।